अगला है दादा भाई नौरोजी। ये गोखले भी हमारे बीच अब टॉपिक के रूप में नहीं रहा, अब दादा भाई नौरोजी के रूप में देखते हैं। दादा भाई नौरोजी से सबसे पहला पॉइंट ये देखा जाए तो इन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता कहते हैं। इन्हें भारत का क्या कहते हैं? वयोवृद्ध नेता कहते हैं। तो इन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए इनसे संबंधित, दादा भाई से संबंधित, तो ये कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। किस दल के? नरम दल के नेता थे। तो ये कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। किस दल के थे? नरम दल के नेता हुआ करते थे। और ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हुआ करते थे। इन्होंने शुरुआती दौर में ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों का समर्थन भी किया, लेकिन जब इनको ये लगा कि अंग्रेज़ों का तो उद्देश्य कुछ दूसरा है, ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी धन आ रहा है वो धन भारत की अर्थव्यवस्था में ना लगकर ये सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा। तो फिर ये ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों का मुखर होकर विरोध करते हैं। अर्थात इसी क्रम में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को कहते हैं धन निर्गमन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? धन निर्गमन का सिद्धांत। धन निर्गमन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि जो भारतीय धन है, ये भारतीय धन भारत की अर्थव्यवस्था में न लगकर ये कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। अर्थात भारतीय रुपया से किसकी अर्थव्यवस्था मजबूत की जा रही है? इंग्लैंड की। तो इसी को कहा जाता है धन निर्गमन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसके अलावा ये ब्रिटिश संसद के, किस संसद के? ब्रिटिश संसद से के निर्वाचित होने वाले, ये ब्रिटिश संसद के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद से निर्वाचित होने वाले ये क्या थे? पहले भारतीय थे। तो ये सबसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सांसद भी बने हुए थे। इसके अलावा अगर देखें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने, ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं, ये अध्यक्ष 3 बार बनते हैं। कितनी बार? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? 3 बार बनते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इनके बारे में तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय की भी क्या की थी? गणना की थी। और कहा था कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए है? 20 रुपए है। कितने रुपए है? 20 रुपए। जिन्होंने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय बताई थी और कितने रुपए बताई थी? 20 रुपए बताई थी। इसके अलावा अगर देखें तो ये पारसी धर्म से संबंधित हैं। ये किस धर्म के अनुयायी थे? पारसी धर्म के अनुयायी थे। तो ये पारसी धर्म के अनुयायी हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी, पत्रिका। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1901 में। कब हुआ था? 1901 में। तो इनकी इस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ वो प्रकाशन हुआ था 1901 में। तो द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी हुआ करती थी? दादा भाई नौरोजी की। इसके अलावा अगर देखें तो इन्होंने कुछ टीमें बनाई थी। एक टीम का नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये इनकी अपना एक संगठन हुआ करता था, इसका नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इसकी जो ये स्थापना करते हैं, ये स्थापना करते हैं दिसंबर 1866 में। कब करते हैं? दिसंबर 1866 में करते हैं। और ये इन्होंने टीम बनाई थी कहाँ पे? लंदन में। कहाँ बनाई थी? लंदन में बनाई थी। तो इन्होंने ये टीम बनाई थी लंदन में। कहाँ बनाई थी? लंदन में बनाई थी। टीम का नाम क्या है? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। कब बना है? 1866 में। कहाँ बना है? लंदन में। इस टीम का उद्देश्य था कि भारतीय समस्याओं से इंग्लैंड की जनता को अवगत कराना, इंग्लैंड की संसद को अवगत कराना कि कैसे ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारतीयों को प्रताड़ित कर रही हैं। तो इंग्लैंड की जनता का जन समर्थन प्राप्त करने के लिए ये लंदन में अपनी ये टीम बना लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक टीम और बनाई थी और उस टीम का नाम था बॉम्बे एसोसिएशन। ये टीम बनी थी और इनकी ये टीम बनी थी 1852 में। ये टीम कब बनी थी? 1852 में। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1852 में हुई।
और इसके अलावा इन्होंने एक टीम और बनाई थी, उसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1885 में। तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1885 में। तो ये इनकी 3 संस्थाएं हुआ करती थी, किसकी? दादा भाई की। देखो इनका क्रम भी आता है दोस्त लगाने के लिए। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जनवरी 1885। कब हुई है? जनवरी 1885। और इस सब के संस्थापक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, हमारे बीच नहीं रहे। तो दादा भाई को कैसा नेता कहते हैं? वयोवृद्ध नेता कहते हैं। किस दल के नेता थे? कौन सा सिद्धांत दिया? धन निर्गमन का सिद्धांत। और यह सिद्धांत क्या कहता है कि भारत का पैसा कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। और ब्रिटिश संसद से निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार? 3 बार बने। किस धर्म को मानते थे? इनकी पत्रिका का नाम, हाँ खाली लास्ट में बोलो इंडिया, ठीक है। कब प्रकाशित हुई थी? इनकी एक संस्था का नाम ईस्ट इंडिया नेशो, कब बना और कहाँ बना? फिर दूसरे का नाम कब बना? और ये कहाँ बनेगा? बॉम्बे में। फिर अगला, और ये कब बना? जनवरी 1885, है ना। तो देखो इसमें मैंने जनवरी लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे इसका कुछ ना कुछ काम होगा।